जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले काफ़ी लंबे समय से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं चर्चाओं में बने हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उनके ऊपर पाखंडी होने का भी आरोप लगा था, लेकिन इस बार जो कथन उन्होंने कहा है उसके बाद वाकई में कई लोग उनसे खफा भी हो गए हैं और वहीं पर कई लोग उनकी बात से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एग्री भी कर रहे हैं। दरअसल इस बार बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा इन दिनों एमपी के जबलपुर जिले में चल रही है। जबलपुर में कथा के दौरान प्रबुद्ध जनों से चर्चा करते हुए उन्होंने साईं बाबा को लेकर एक बड़ी बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं, साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य की बात का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि शंकराचार्य ने कभी भी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए हर सनातनी का उनकी बात को मानना बहुत जरूरी है। दरअसल जबलपुर के पनागर में बागेश्वर धाम की कथा चल रही है। 7 दिवसीय कथा के आखिरी दिन प्रबुद्ध जनों से चर्चा का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार भक्तों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे जब साईं बाबा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो भगवान नहीं। बागेश्वर बाबा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे धर्म में शंकराचार्य जी का स्थान सबसे ऊंचा है। उन्होंने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म का हो या फिर तुलसीदास हो या फिर सूरदास ही क्यों ना हो, ये लोग महान संत हो सकते हैं, युग पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी भगवान नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि साईं बाबा को लेकर जिन लोगों की आस्था है, मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। बागेश्वर बाबा ने साईं बाबा की पूजा पद्धति पर कहा कि देखो, अगर हम शंकराचार्य जी की तरह छत्र लगाकर सिंहासन में बैठ जाएं तो क्या हम शंकराचार्य बन जाएंगे? नहीं, हम शंकराचार्य नहीं बन सकते। भगवान तो भगवान होता है और संत संत रहेगा। इस बयान पर अब जमकर विरोध भी किया जा रहा है। आम जनता से लेकर राजनेता तक इस विवाद में कूद पड़े। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब कि AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने साईं बाबा के विवाद पर बयान देते हुए कहा कि साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, उनको लेकर इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे कई बाबा चर्चा में बने रहते हैं। इन बाबाओं का भविष्य में क्या होता है वो हम सभी को पता है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब NCP के नेता जितेंद्र आव्हाड ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर शिंदे फडणवीस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सभी को महापुरुषों के अपमान करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। शिंदे फडणवीस सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आपको महाराष्ट्र में जो बोलना है, जिसके बारे में बोलना है वो आप बोल सकते हो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम नपुंसक हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने बागेश्वर बाबा को यहाँ बुलाया था वो अब साईं बाबा के विषय में अपना रुख साफ करें। साईं बाबा को लेकर इस तरह के विवादित बयान देने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले आचार्य शंकराचार्य नाम से किसी व्यक्ति ने साईं बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी करी थी। बागेश्वर दरबार में आए डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत नाम के एक भक्त ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा था कि बहुत सारे लोग हमारे देश में साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन धर्म साईं की पूजा को नकारता सा दिखता है, जबकि साईं की पूजा सनातन पद्धति से ही होती। तो आप इस पर प्रकाश डालें। इसी सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था कि हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं। और कोई संत, चाहे वो हमारे धर्म के तुलसीदास हो, सूरदास हो, वो संत हैं, भगवान नहीं। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि वैदिक धर्म से उनकी पूजा होती, तो देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। भगवान भगवान है और संत संत है। साईं के प्रति मेरा क्या आदर है, इसमें आप मत पड़ना। ऑब्वियसली बात है, अब बागेश्वर धाम सरकार के इस बयान के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है। और ऑब्वियसली बात है, कई सारे लोगों को अब एक विषय भी मिल जाएगा बहस करने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक अब आउट ऑफ द वे जाएगा और जिस तरीके से इसमें पूरी बातें कही गई हैं वो कही जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम भी चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बातें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार को लेकर चल रही हैं और जो कि उन्होंने टिप्पणी करी है साईं बाबा इस बात को लेकर। तो इसको लेकर मेगा अपडेट्स ने भी ट्वीट करते हुए बताया है कि भाई बागेश्वर धाम सरकार ने लिखा है कि भाई साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। अजय कौल मतलब कि एक गीदड़ कभी भी शेर नहीं बन सकता उसकी खाल पहन लेने से।
अब इसी के ऊपर कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, जैसे कि इस ट्वीट में एक वीडियो लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि भैया साईं एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। वहीं इसी के आगे डार्क डेविल ने लिखा है कि ही इज ट्रू, साईं इजंट अ हिंदू गॉड, मतलब कि साईं कोई हिंदू भगवान नहीं है। व्हेन बिग नेम्स लाइक विवेकानंदा एक्सेट्रा कांट बिकम गॉड, हाउ कैन सेड साईं बाबा बिकम? He is a thief from Afghanistan, and remember, Sai Baba temples didn't give even a single penny to Ayodhya temple construction. It is just funds for masjid. Seems it can be true. यहाँ पर मैडम ने कुछ दस्तावेज लगाए हैं कि बाबा in his lifetime was a famous as Muslim फकीर। इसको मैं रिट्वीट कर देता हूँ, यदि आप लोगों को जानकारी के लिए इसको पढ़ना हो तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि हाँ, at last someone had the guts to say this in open, totally agree। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि एग्री, माई मैन स्पिटिंग फैक्ट्स, साईं बाबा एंट अ गॉड, यू कैन कॉल हिम अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, सोशल वर्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी के साथ ये लिखते हैं कि लगता है साईं बाबा लोग ज़बरदस्ती भगवान बनाने पर लगे हैं। कई जगह हिंदू मंदिरों में दुर्गा माता, शंकर भगवान के बगल में इनकी मूर्ति, वो भी आशीर्वाद मुद्रा में लगा दी गई। पुजारी भी कोई ब्राह्मण बैठ गए, इनके नाम के साथ राम और शिव जोड़ने लग गए। वहीं पर पृथ्वी शॉ यहाँ पर ऐसे रोते हुए क्यों दिख रहा है? खैर कोई बात नहीं। साईं बाबा ने कहा था कि अल्लाह मालिक मीन्स अल्लाह इज मास्टर। नेक्स्ट ही सेज सबका मालिक एक मीन्स देयर कैन बी ओनली वन मास्टर। बेसिकली ही मेंट दैट हिंदू ब्राह्मण एंड इस्लामिक अल्लाह इज सेम। इफ दैट इज सो, व्हाई ओनली हिंदूज वर्शिप हिम? आई नेवर सॉ अ मुस्लिम वर्शिपिंग साईं बाबा। वैसे कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो कि वर्शिप करते हैं, मेरी जानकारी में भी हैं, और कई सारे मैंने देखे हैं लोग, तो इस बात से तो खैर मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। मीनू लिखते हैं कि ही गेन माई रिस्पेक्ट फॉर हिज वन स्टेटमेंट, साई कैन नेवर बी अ हिंदू गॉड। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि द गुरु हैज ऑलवेज बीन सीन एज द गेटवे टू द डिवाइन, एंड एज सच ही हैज ऑफन बीन वर्शिप्ड एज द गॉड हिमसेल्फ। इन महाराष्ट्र इट इज वेरी कॉमन टू वर्शिप गुरुज लाइक साईं बाबा, स्वामी समर्था, गजानन महाराज इन द दत्तात्रेय ट्रेडिशन। इन्होंने लिखा है कि 100% एग्री, द सेम थिंग अप्लाइज टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पंथ्स इन गुजरात। A saint from UP came to Gujarat 250 years ago and started his own path. He is considered to be a reincarnation of Bhagwan Vishnu. Finally, someone has spoken about it, proud of Dhirendra Shastri ji. When Shri Ram and Shri Krishna can only avatar, not Bhagwan, how Sai for many matters other person can be so. But now it is a fashion and politically correct to project oneself God. Osho is one other. Till Bollywood projected, hardly anyone knew Shirdi beyond this district limit. मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर उनको तब तक कोई जानता भी नहीं था। यहाँ इन्होंने लिखा है कि भाई पीपल्स सी देयर इष्टदेव इन देयर गुरु। नाउ विच गुरु इज देयर चॉइस? एनीवन कैन हैव एन ओपिनियन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंसल्टिंग अदर बिलीव्स। आई हैव विटनेस साईं बाबाज मिरेकल्स इन माई ब्लड एंड बोन्स। माई फैमिली हैज, वी आर ऑल आर्डेंट हिंदूज एंड ही इज अ पार्ट ऑफ सनातन भगवान। Totally agree. I was waiting for a few decades for some influential person to say this. Neutral on this, as there are crores spent on infrastructure, crores of devotees, lakhs employees, direct indirect market turnover do not disturb. भारत में एक से बढ़कर एक सिद्ध पुरुष होते हैं, किसी ने ही भगवान के समकक्ष अपनी पूजा नहीं कराई। ऐसे तो हर कोई अपने माता पिता को भी पूज्य मानता है, तो क्या सारे देश में हर माता पिता के मंदिर बनवा दिए जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर अब आप साफ तौर पर मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं कि व्हेन साईं सेड ही इज़ गॉड, उन्होंने कब कहा कि वो भगवान है? ही ऑलवेज टोल्ड दैट ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ गॉड। मतलब बेसिक सी बात ये है कि यहाँ पर पब्लिक जो है अधिकतर लोग तो बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने गट्स वाला काम किया है, उन्होंने बोला है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बात सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या बात कह रहे हो, मतलब आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमने तो उनके चमत्कार देखे। आप किस पार्टी से आते हैं? मतलब कि आपने भी साईं बाबा के चमत्कार देखे, या फिर आप भी साईं बाबा को मानते हैं, या फिर आप नहीं मानते? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।